बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में किसी स्टॉक की जो टेक्निकल एनालिसिस है या फंडामेंटल एनालिसिस है उससे हटके है थोड़ा। आज की वीडियो में बात करेंगे ईटीएफ के हवाले से। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं ना, या बिल्कुल आप समझते हैं कि आप इतना टाइम नहीं दे पाते, तो फिर आपके पास दो ऑप्शन और होते हैं। एक होता है म्यूचुअल फंड, ठीक है, और एक होता है ईटीएफ ना। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ना। अब होता यही है कि अब देखिए, अगर यहाँ पे बात करें तो ईमाना इस्लामिक इंडेक्स। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इसको थोड़ी बेसिक बता दूं। वैसे तो उससे बड़ा लेंथी टॉपिक है, लेकिन एक दो क्यूरीज थी इस हवाले से कि ईटीएफ क्या करते हैं ना, ईटीएफ में क्या होता है, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था मैंने आज की वीडियो में। तो पहले तो यहाँ देखते हैं कि टोटल, ये देखें, टोटल 9 ईटीएफ है, ठीक है, शोइंग 1 ऑफ द 9 ऑफ 9 स्टॉक्स, ठीक है। अब ये सबके यहाँ पे नाम आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूँ माना इस्लामिक इंडेक्स की, तो इसमें ये कि शरिया कंप्लाइंट है ना। बात दफा होता है कि जो म्यूचुअल फंड है उसमें आप ये तमीज नहीं कर पाते या ये फिल्टर नहीं कर पाते कि आया वो शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फंड में ये भी होता है कि मनी मार्केट में भी उसके शेयर्स होते हैं। तो ये जो महाना इस्लामिक इंडेक्स है ये टोटली प्योर शरिया कंप्लाइंट स्टॉक पर इस्तवार है, ठीक है। तो अब अगर इसके यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अब ये surmaya.pk की वेबसाइट है, वहां पे आप जा सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां पे जस्ट आपने देखिए, यहाँ स्टॉक वाले ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे मार्केट के ऑप्शन में 4th नंबर पे ये ईटीएफ्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टैप करते हैं तो फिर ये विंडो आपके पास ओपन हो जाती है। अब इसमें ना इनकी जो तफसील है वो ये है कि करंट रेट इस टाइम 114 पे है। एचपीएल का जो है ना, एचपीएल टोटल रजिस्ट्री, ठीक है, और एनटीजीटी का ये एनआईटी पाकिस्तान गेटवे ईटीएफ जो है ये 26 रुपए का। इसी तरह यूबीएल वालों का जो है इंटरप्राइज ईटीएफ ये 26 रुपए का है। ये एक इसकी जो है ना शेयर्स की प्राइस है। अब ये लॉट साइज होता है, ये कम से कम 500 या 1000 की क्वांटिटी में आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये इनके सामने इसके करंट प्राइस चल रहे हैं, ठीक है, और इसमें लॉट साइज कम से कम 500 होता है, ठीक है। और अगर स्पेसिफिक आपने देखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर लेके चलते हैं महाना इस्लामिक इंडेक्स को ना, तो यहाँ पे आप जब टैप करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है इसका। अब ये इसका टोटल कंट्रीब्यूशन है, इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, एक तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है, अंदर ना। अब ये यहाँ से अगर आपको सही समझ में नहीं आता तो आप जा सकते हैं ये जो डेटा पोर्टल वेबसाइट है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की, ठीक है, वहां चले जाएं। वहां पे भी आपने जस्ट यहाँ पे आपने लिखना है, देखें ये MII ETF ना, मिजान या महाना इस्लामिक इंडेक्स, ठीक है। जब इस पे आप टैप करते हैं महाना इस्लामिक इंडेक्स तो ये यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए इसकी डे की परफॉर्मेंस है ना, 1 डे की 15.50 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और लो इसी का वही 15.48। अब ये चीजें खास मैटर नहीं करती। वॉल्यूम आप देख रहे हैं 3,34,000 का इसमें काम हुआ है, ठीक है। और इसमें दूसरी एक चीज जो समझाने वाली थी कि अक्सर जी इसके अंदर जो ना हमें कैसे पता चलता है कि इन्होंने कौन से स्टॉक इकट्ठे किए हैं, जो बास्केट बनाई हुई है। असल में तो इस वीडियो का मकसद ये कि आपने उसको कैसे रियलाइज करना है, ठीक है। आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, और फाइनेंशियल रिपोर्ट पीडीएफ, और ये देखिए क्रिएशन यूनिट बास्केट ना, यहाँ पे आपने टैप करना है ना, तो ये स्टॉक्स आ जाते हैं इसके, ठीक है। एबट के 2 हैं इसमें, लिंक के 14 हैं शेयर्स, ठीक है। ये सारे यहाँ पे आप नीचे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, जितने ये सारे इस्लामिक हैं, ठीक है। सेल कंपनी, SNGPS, अच्छा सेजियो है, ठीक है, PSO है, PPL है, पैकेज है, PIEC है, सीमेंट का जो है पनीर सीमेंट, ठीक है। अच्छा, जो चीज मैं इसमें मजीद एक बताना चाह रहा था वो इस हवाले से थी कि तब यहाँ पे आप देखें कि प्रोफाइल पे आता है ना, तो ये महाना इस्लामिक इंडेक्स वो MI30 वो KMI30 की है ना, फ्रॉम KMI आल शेयर में से इन्होंने 30 टॉप की कंपनी, 30 शरिया कंपनी। तो यहाँ पे अगर आप फर्दर डिटेल करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी टर्म शीट ये बता देता है, फंड नेम है, फंड कैटेगरी है, फंड मैनेजर है, ठीक है, महाना वेल्थ लिमिटेड है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है, ठीक है। बेंचमार्क जो है महाना इस्लामिक इंडेक्स KMI30 जो है उसमें से इन्होंने लिया हुआ सारा। अच्छा, इसके बाद फंड पॉलिसी यहाँ पे 30 शरिया कंप्लायंस सिक्योरिटीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है। अच्छा, ये जो है मैनेजमेंट फीस ये आपको समझ में आनी चाहिए कि 0 शरिया। अब देखो जो शेयर्स आप देते हैं ना उसमें आप 0.3 पैसे से लेकर 0.30 से 40 पैसे तक आप देते हैं कमीशन एज। तो ये जो मैनेजमेंट फीस है इसमें उनका वो सारा कुछ कमीशन स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। अब रिस्क लेवल जो है जाहिर सी बात है इसके अंदर हाई है, ठीक है। ट्रस्टी जो है ना सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी वो CDC है, लिस्टिंग है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हुआ है, और ऑडिटर इसका ये लॉन्च डेट मार्च 11 2024, ठीक है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी वही एज पर जो स्टॉक मार्केट है उसी के। तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी आपको डिटेल मिल जाती है, ठीक है। अगर शेयर कंप्लाइंट में आपने जाना है कोई भी फंड है, ठीक है, वो जब आप ETF प्रोफाइल पे जाते हैं तो आपको उसकी डिटेल पर जाती है। तो जून क्लोजिंग ये फिस्कल ईयर इसका, और डिविडेंड वगैरह भी इसकी जानिब से दिया जाता है। 5% उन्होंने डिविडेंड दिया था, ठीक है, 26/6/2024 को, यानी कि 26 जून को इन्होंने दिया था। 27 जून को ये बुक क्लोजर हो गई थी, 27 से 27, ठीक है, 25 जून को इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। तो ये ETF में काम करना किन लोगों को चाहिए? उन लोगों को चाहिए जिनके पास टाइम नहीं है, जो स्टॉक मार्केट को वॉच नहीं कर सकते और जो गैम्बलिंग नहीं करना चाहते, ठीक है। अब इसके अंदर काफी सारी डिटेल है। अब ये बाय कैसे किया जाता है? तो सिंपल सा तरीका है, अगर आपका ब्रोकर अकाउंट है, ठीक है, CDC सब अकाउंट है, तो आप अपने ब्रोकर के जरिए, बल्कि अपनी एप्लीकेशन के जरिए ही वहां पे ETF का एक सेगमेंट है, इसी तरह ऊपर प्रोफाइल्स है, ठीक है, वहां से सेलेक्ट करते हैं, वहां पे आपके पास ये शो हो जाते हैं तकरीबन 9 जो ETFs हैं, ठीक है। जेस ग्लोबल वालों का है, इसी तरह ये महाना है, अल्फला का कंज्यूमर इंडेक्स है, ठीक है, ये भी अपनी जगह काफी अहमियत कामिल है। अब इसका ना रिटर्न आपने देखना होता है ना, मिसाल अगर आप देखते हैं इसी का मिजान महाना इस्लामिक इंडेक्स, तो इसी का मैं आपको अगर सालाना बेस पे रिटर्न देखें तो यहाँ पे आप तो स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, देखिए 1 वीक में ये थोड़ा डाउन हुआ है, 1
मंथ में इसने 7% रिटर्न दिया है, ठीक है। 3 मंथ में ये डाउन, इसकी जो ग्रोथ है वो डाउन हुई है, ठीक है, शेयर प्राइस उसकी है। और उसके बाद 6 मंथ में इसने 41% का गेन दिया और 1 ईयर में तकरीबन 49%, ठीक है। तो ऑलरेडी ये इंडेक्स के साथ होता है। आपने सब ये समझ में, आप एक कंपनी को लेते हैं ना, तो एक कंपनी जैसे ऊपर जाती है आपकी शेयर प्राइस की वैल्यू ऊपर जाती है, आपको प्रॉफिट आता है, रिटर्न आता है। ईटीएफ में क्या होता है, वो बास्केट्स होती है, कपल ऑफ जो शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, वो इकट्ठे किए हुए होते हैं। तो ये ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो ये निकल के आती है 1 साल की, ठीक है। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, जिस तरह आप किसी एक कंपनी को लेते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छा, इससे एक फायदा ये भी आप ले सकते हैं कि आप आते हैं, आप देखते हैं जी इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, आप फर्दर उसमें से कुछ स्टॉक ले लेते हैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, ठीक है। जिसमें आप एबट देख लें, एयरलिंक है, इफड है, एंग्रो है, ठीक है, इसी तरह लकी है, कोहार्ट है, आईएलपी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीजें भी फिल्टर हो जाती है, मिलत है, ओजीडीसी है, अच्छा एसएनजीपी है, सल है, साजगार है, सिस्टम लिमिटेड है। तो आप यहाँ से भी स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो यहाँ तो आपने जस्ट इस वीडियो में आपको बताने का मकसद ये था कि आपने ईटीएफ के बारे में जानना हो तो कहां से आपको मालूमात मिलेंगी। सबसे पहले तो डेटा पोर्टल, वहां पे भी आ सकते हैं। फिर सरमाया.pk पे आप जाते हैं तो स्टॉक पे आते हैं, स्टॉक पे आते हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। फिर फर्दर वहां पर जब उस मखसूस जो स्पेसिफिक आपका ईटीएफ है वहां पे आप टैप करते हैं तो उसके आगे फर्दर डिटेल ओपन होती है, ठीक है। तो लेने का तरीका ये कि आप अपने ब्रोकर के जरिए इसको बाय कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी जो गुज़िश्ता रिस्पॉन्स है उससे काफी मोटिवेशन मुझे मिली है और काफी हद तक जो है ना हौसला अफजाई है, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। तो नेक्स्ट भी मैं आपसे इसी तरह के पॉजिटिव रवैये की उम्मीद रखता हूं जी। बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।